किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बिंदकी जो कभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के हिसाब से और गल्ला हुआ करता था, मार्केट हुआ करती थी, आज यहां का क्या हाल है उसका जवाब जनता मांगेगी। और बिंदकी विधानसभा में 2017 को लेकर क्या माहौल बन रहा है, क्या जनता का मूड है, ये भी आपको दिखाएंगे। और इस पूरी डिबेट को शुरू करें उससे पहले यहां मौजूद सभी नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं। बीएसपी से गणेश वर्मा जी हैं जो कि प्रतिनिधि हैं विधायक सुखदेव वर्मा जी की, 2 बार से ये सीट बसपा के पास है। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से रामेश्वर दयाल जी जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं फतेहपुर के। बीजेपी से राजेंद्र पटेल हैं, पूर्व मंत्री भी हैं 1997 से 2000 के बीच में। और कांग्रेस से विनोद त्रिवेदी जी हैं। तमाम सभी नेताओं का स्वागत है। और 2017 का जो चुनाव है उसका मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं हम बिंदकी विधानसभा से, क्योंकि सीट आपके पास है, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सबसे ज्यादा जनता मांगेगी। आप तैयार हैं उस रिपोर्ट कार्ड के साथ? 3 बड़े कार्य मुझे बता दीजिए बिंदकी विधानसभा में, क्योंकि सरकार इस बार समाजवादी पार्टी की है। विधायक आपके पहले भी थे जब बहुजन समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। माननीय विधायक जी ने बिंदकी विधानसभा में नदियों में 4-4 पुल बनवाने का काम किया। बिंदकी विधानसभा में 5-5 डबल लेन बनवाने का काम किया। बिंदकी विधानसभा में पॉलिटेक्निक, ITI एवं 132 KVA का विद्युत पावर हाउस लगवाने का काम किया। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो रामेश्वर दयाल जी आपके पास भी आता हूं। ये जो वादे हैं या जो फिर रिपोर्ट कार्ड है, वादे तो नहीं कहेंगे, रिपोर्ट कार्ड है, ये सब आप लोगों ने सुन लिया है। इसमें से कितना काम हुआ है? सब सही है, सही हो गया है, कुछ कमी भी रही है वो पूछते हैं। रामेश्वर जी, ये 10 साल से सीट बीएसपी के पास है और जो तमाम काम गिनवा रहे हैं इन लोगों ने किए हैं। जो पुल बनवाने की बात कर रहे हैं उस पुल के विषय में आपको बता दूं उन पुलों में कितनी लागत आई है और उन पुलों की क्या उनकी लंबाई चौड़ाई है। ये जो काम किए गए हैं पूर्ण रूप से इनके द्वारा नहीं किए गए, केंद्र सरकार के सहयोग से पुल बनते हैं। उनमें इन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, मैं ये मानता हूँ, पुलों से फायदा होगा ये भी मानता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से लखनऊ में हाथी लगवाने से लेकर और पूरे प्रदेश में पैसे का बंदर बाट हुआ है, किसान का जो धान था, किसान को जो खाद थी, जो स्थितियां थी, वो सारे लोग जानते हैं कि एक बुढ़िया खाद के लिए लाठी चलती थी, किसान लाइन में लगता था। शाम को 4 बजे तक नंबर आने के बाद भी मैं समझता हूं अगर 40 किलो की बोरी उपा जाता था तो अपनों को भाग्यशाली समझ के घर जाता था। ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हाल था। ठीक है, तो राजेंद्र पटेल जी आपको भी शामिल कर लेते हैं। पुल बने हैं और खुद जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, पुरानी सरकार के भी कुछ रहे होंगे, कुछ अब मौजूदा सरकार को भी क्रेडिट दे रहे हैं। तो आप लोगों का क्या है सीट पे सिचुएशन है? जो 10 साल से सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है, आपकी उपस्थिति कहीं है इस सीट पे कि नहीं है? 1947 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार के समय पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। और उस प्रदेश के विकास में बिंदकी विधानसभा से मैं विधायक भी था और प्रदेश सरकार में मंत्री भी था। तो जो पुल की बात करने आ रही है, उस पुल में ग्राम दरियापुर आशा भाईपुर में मैंने अपने कार्यकाल में पुल बनवाया था। इन लोगों ने बनवाया पुल? नहीं बनवाया, ये पूरी जनता बता सकती है। दूसरी एक बात यह है कि जो इन्होंने अभी कहा सपा के नेताजी ने कि केंद्र सरकार से उस समय उत्तर प्रदेश सेतु निगम से जो है पुल बनवाए गए और जो ये लोग इसको नकार रहे हैं, ये कुंठावश नकार रहे हैं। नकार रहे हैं आप इनका कार्य? ऐसा होता है ना कि बहुजन समाज पार्टी को अगर जनता ने नकारा ना होता तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार ना बनती। दूसरी बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात, नेताजी ने 95 में चुंगी खत्म किया था, उसके बाद इस बार तयबाजारी खत्म किया, व्यापारियों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। बिंदकी गल्ला मंडी के भी आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं गल्ला मंडी 20 साल में क्यों तबाह हुई, क्योंकि कांग्रेस, भाजपा और बसपा की सरकारें रहीं और सपा की सरकार बनते हुए आजादी के बाद पहली बार बिंदकी नगर में 22 घंटे आज बत्ती आ रही है, ये सारे लोग जानते हैं। और बिंदकी में पुनः उद्योग बिजली आ रही है। बिजली कितने घंटे आ रही है अब यहाँ? हालात सुधरे हैं बिजली? हालात सुधरे हैं बिजली? सुधरे। श्रेय किसको देंगे, किसकी वजह से? प्रदेश सरकार को उसका क्रेडिट जाता है। कांग्रेस को भी शामिल कर लेते हैं। त्रिवेदी जी बता दीजिए, तमाम जो पार्टी हैं इन्होंने अपना काम, मैं आऊंगा आपके पास, इन्होंने अपना काम बता दिया। समाजवादी पार्टी क्योंकि
सत्ता में उन्होंने बता दिया, और क्योंकि विधायक है उन्होंने बता दिया। कांग्रेस इस सब के बीच में बिंदकी विधानसभा में कहां खड़ी है आज? कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि आज से 26 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी, उसके बाद से कांग्रेस नहीं आई। लेकिन फिर भी जो पुराने विकास कार्य हैं, जो हमारे बिंदकी विधानसभा के है, जो हमारे मलवा क्षेत्र को, चौडगरा क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया, यहाँ तमाम रोजगार के संसाधन पैदा किए गए, ये तो सब कांग्रेस के पीरियड में। कांग्रेस ब्रजेश को शामिल कर लेते हैं। ब्रजेश, लगातार आप इंडिया न्यूज के सहयोगी हैं, यहाँ रिपोर्टिंग करते रहते हैं। 2-3 ऐसे बड़े मुद्दे मुझे बताइए, क्योंकि डिबेट को आगे ले जाएं और जनता को भी शामिल कर पाएं। जो बिंदकी विधानसभा में सड़कों की हालत तो हमने देखी है, हम और आप पहुंचे हैं यहाँ, और गंदगी की हालत भी देखी है। इसके अलावा मुझे 3 ऐसी बड़ी बात बताइए जिससे तमाम जो 4 नेता मौजूद हैं उनसे सवाल ले सकें और जनता को इन्वॉल्व कर सकें। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री यहाँ पे पहले बहुत अच्छी थी, और लेकिन आज नेताओं के अभाव के कारण जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री में सहयोग नहीं किया। इस वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी पीछे चली गई है, और यहाँ पे विद्युत समस्या भी थी, जिसके कारण ये वो है। और रोडें तो आपने देखा ही होगा, आप आते समय भी देखे हैं कि यहाँ पे कितने गड्ढों से होकर हम लोग आए। जी, सफाई की जो एक व्यवस्था है, अभी ये बिंदकी की हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, और अभी जो मंडी के पास से आए थे, तमाम गंदगी फैली हुई है। क्या एक मुद्दा है कि नहीं है यहाँ के लोगों के लिए? जी बोले। जल की निकास की समस्या है, और उसके अलावा यहाँ जो है व्यापारियों का शोषण होता है। शोषण किस प्रकार से, थोड़ा खुल के बताएं। मतलब जितने जो भी अधिकारी आता है तो मतलब वो यहाँ आवक हो या न हो, लेकिन उसको ये चाहिए कि यहाँ मंडी में टैक्स आए, किसी प्रकार से वो अपना जो है भरपाई करे, एडवांस टैक्स दे। तो ये कहाँ से व्यापारी? इंस्पेक्टर राज है। इंस्पेक्टर राज है यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपसे जवाब मांगूंगा। इंस्पेक्टर राज है जी। और कोई बात करना चाह रहा था, हाथ खड़े करके बोले। जी हाँ, कुछ कागज दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सपा सरकार में और बसपा की विधायक राज्य में बसपा वालों ने मेरा खेत एक जो है मैंने बैनामा कराया था 16 बिस्वा, उसमें जो है जबरदस्ती जोत लिया। अभी तक मैं जोतता चला आ रहा। किसने जोत लिया? बसपा के लोगों ने। अच्छा, हाँ, सपा और नाम लेके बोलिए ना, आप मंच से बोल रहे हैं, नाम लेके बोलिए। अरे प्रदीप जी हैं, और उनके सतीश जी से मैंने लिखाया था, उनके लड़कों ने जोत लिया जबरदस्ती, जबरन। और पैसा नहीं मिला आपको जमीन का? जमीन का जब मेरे नाम बैनामा है तो मैंने बेचा थोड़ी ना है। बेचा नहीं है, मैंने खरीदा, मेरे से कब्जा, कागज है पूरे, देख लीजिए बैनामा के कागज है पूरे। 2007 में जब तक अभी तक जोतता चला आ रहा, ये नक्शा है। ये मैंने थाना नेता का हाँ जोतवा दिया, जब बसपा के नेताओं ने, बसपा के कार्यकर्ताओं ने जोत लिया। ठीक है, कागज मुझे दिखा दीजिए, मैं इसका जवाब मांग लेता हूँ। जो मंडी है उसकी जो तमाम सुविधाएं हैं और गंदगी और सड़क है, एक कागज है, और सीधा सीधा कागज का जो आरोप है कि आपके नेताओं ने इस तरह से, उनकी जमीन थी और आप लोग जोत रहे हैं, आपके नेता जोत रहे हैं। ये कागज है, आप थोड़ा देख लीजिए और मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये जिनका नाम ले रहा है प्रदीप जी का, उनका ये पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये दुर्भावना बस, ये झूठा, बसपा के नहीं है ये बसपा के नहीं। ठीक है, तो बीजेपी को दिखा देते हैं। आप बताइए कि आपके कार्यकर्ता हैं जिनका नाम ले रहे हैं, नाम एक बार दोबारा बता दीजिए, नाम दोबारा बता दीजिए। हमारे बसपा के हैं, हमारे जो बसपा तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के हैं। अरे बसपा के अभी कार्यकर्ता थे भैया, हमारे हैं, उन्हीं ने जितवाया है। जिनका नाम इन्होंने लिया है, ये वर्तमान विधायक जी के प्रचार में रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हैं। पहले आपके साथ थे? हमारे साथ कभी नहीं रहे, ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, ये उनके रिश्तेदार हैं। किनके? बहुजन समाज पार्टी। देखिए फिर किन आपके पाले में आ गई। कागज कभी झूठे ही बोलते हैं। ये जो पहले इन्होंने प्रदीप का नाम लिया, प्रदीप तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा है। ये पूछ लीजिए क्यों रहा है कि नहीं रहा, क्यों? हाँ, जनता जान रही कि रहा है। ठीक है, तो आप जवाब दे दीजिए, किसी के पास जवाब नहीं है। गेंद कभी इस पाले से ठीक है, किसमें रहा है? भाजपा में रहा है और बसपा में भी रहा है। भाजपा में रहा है ना ही सर, उसकी कोई हमारे पार्टी में कोई सदस्यता रसीद है और हमारे पार्टी कोई सक्रिय सदस्य है वो। लेकिन जब चुनाव आए तो मदद तो आपके विधायक जी की भी की थी। नहीं, विधायक जी की मदद नहीं करते, हमेशा वो बीजेपी की मदद करते हैं। ठीक है। मैं एक सवाल और करना चाहूंगी। समाज पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मेरे घर का विवाद है। मेरे पिताजी बिजनेस से रिटायर हो गए और मैं अपनी अकेली बहन हूँ और मेरे 2 भाई। मेरा बड़ा भाई मकान में कब्जा करने के बेस पे पूरे मकान में रह रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
जबकि हमारे सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ, और मैं क्या महिला नहीं हूँ? क्या महिला नहीं है ये? मामला ठीक है, परिवार का है, कुछ समझ में आ रहा है। इनका सवाल ये है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इनकी भी मदद की जानी चाहिए। पहली बात तो मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इतने लोगों के बीच में अकेली महिला, अकेली बहन आके, चलो एक बार ताली हो जाए इनके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अपना सवाल रख रही है, ये अच्छी बात है, इसका तारीफ करनी चाहिए। अपनी बात उठाई है, लेकिन इसके साथ ये बात भी कहना होगा, बहन जी अच्छी तरह से जानती हैं कि दयालु गुप्ता कहाँ पर रहते हैं, और अगर इन्होंने मेरे पास आके कभी बात किया होगा तो इनको रिजल्ट अच्छा मिला होगा, और बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप कागज़ लेके मेरे पास आ जाएंगे, 24 घंटे के अंदर आपका मकान, आपका हिस्सा जो होगा वो आपको मिलेगा, और अगर आप इधर उधर इस तरह से घूम रही हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और तहसील में अगर कहीं शिकायत किया हो तो सुन लीजिए, अधिकारियों के पिछले 5 साल बसपा की सरकार में आदतें इतनी खराब हो गई हैं कि 4 साल के अंदर हम लोग प्रयास कर भी 80% सुधार लाए, लेकिन दयालु जी के यहाँ दया हो रही है सारी, आज भी दयालु जी के यहाँ दया हो रही है सारी, दावे जी दयालु जी रुक जाइए, दयालु जी के यहाँ दया हो रही है सारी, और मौजूदा विधायक के पास कोई फरियाद लेके नहीं जा रहा है क्या? एक्टिव नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, क्या वजह है? माननीय विधायक जी एक्टिव रहते हैं, प्रति मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं, जो भी उनके पास जाता है उनको समस्याओं को निराकरण करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी में लिप्त है, उनके नेताओं से लेकर के अधिकारियों पर नेताओं कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि ये लोग उनसे जो है गुंडा टैक्स वसूलते हैं। एक चीज तो है ना, आपने ठीक है, आपने कहा कि दयालु जी के पास आएंगे, आपके पास आएंगे तो होगा, लेकिन जो इंस्पेक्टर राज की बात है और जो गुंडागर्दी की बात है, ये हर एक, मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरा सवाल तो रखने दीजिए। 10-12 विधानसभा से मैं होके आ रहा हूँ, ये एक मुद्दा है कि भाई अगर आप थाने चौकी जाते हैं, आपकी गाड़ी पे अगर समाजवादी पार्टी का झंडा है तो कार्रवाई होगी, वरना कोई सुनवाई नहीं होगी। देखिए ऐसा है ना, ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। मेरी बात सवाल का जवाब पहले मेरे जवाब सुनो तो। देखिए 100 नंबर सरकार ने बनाया, 1090 का नाम बनाया। आप 100 नंबर में जब डायल करते हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी मामला सपा की सरकार में अगर आप 100 नंबर पे डायल कर दोगे तो उसी समय दर्ज हो जाता है। पुलिस उसी समय पहुंचती है, तो जब पुलिस उसी समय पहुंचती है और आपका मामला सुनती है, आपकी मदद करती है, तो उसमें जो ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि बसपा की सरकार में बसपा के किसी जो ब्रांडेड नेता है, मान लो जिला अध्यक्ष हैं या विधायक हैं या उनके जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ किसी की शिकायत करने की हिम्मत थी, लेकिन आज सपा की सरकार में कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाजवादी, किसी भी भाजपाई, किसी भी सफाई के खिलाफ टेलीफोन कर दे कि भैया हमको मार रहे हैं, भैया हमको पीट रहे हैं, तुरंत पुलिस आती है। छवि क्यों बन रही है ऐसी? छवि क्यों बन रही है? खुद माननीय नेताजी कहते हैं मंच से, मेरा सवाल सुन लीजिए, खुद मंच से कहते हैं कि भाई कार्यकर्ताओं थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल में रहिए और छवि खराब मत कीजिए, ये तो खुद नेताजी ने मंच से कहा है। गार्जियन जो होता है वो अपने परिवार को सुधारने के लिए हमेशा काम करता है। कुछ गलत दिखा होगा तभी कहा होगा ना उन्होंने। दिखा तो उसमें सुधार हुआ, क्योंकि गलत था ना पहले, क्या गलत था ना कि भाई जो आपके कार्यकर्ता हैं काबू से बाहर थे। देखिए राजनीति में कभी किसी ने अपने को गलत कहा है माननीय नेताजी के अलावा? इसीलिए नहीं कहा ना, इसीलिए आज तक कोई दूसरा नेताजी भी पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात आपको बता दूं, वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। जिस समय अभी इंस्पेक्टर राज की आप बात कर रहे थे, 1995 में चुंगी खत्म किया जब नेताजी की सरकार थी। सुनिए, पहले पूरी बात मेरी हो जान दीजिए। उसके बाद 3/7 जो धारा व्यापारियों को काला कानून होता है उस पर स्थगित किया, सेल टैक्स में सर्वे छापे बंद किए, तयबाजारी खत्म की। नेताजी ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा जितने राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। मैं कहता हूं व्यापारियों के या किसान की बात करते हैं, इसके पहले सरकार थी 1200 रुपए में धान मोटा आज बिक रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट नोट कर लिया मैंने कि काम अगर कर रहे हैं तो बाकी नेता क्या कर रहे हैं और बाकी सरकारों ने क्या किया, इसका हिसाब भी लेंगे और बिंदकी विधानसभा के तमाम लोगों के सवाल भी लेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारे सवाल वहीं हो रहे हैं, सारे जवाब भी वहीं से दे रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं, बिंदकी विधानसभा में आप लोगों की उपस्थिति है कि नहीं है, और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वहां एक विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो अपराध बढ़ रहे हैं, नया नहीं लोगों को मिल रहा है, तो अभी हम लोगों को धरना प्रत्येक थानों में हुआ है, कोतवाली में भी हुआ और कल हमने कोतवाली फतेहपुर का भी घेराव किया है। अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। बिंदकी के मामले क्या उठाए आपने इस विधानसभा में? बिंदकी के मामले जो है, जैसे अभी बताया गया कि ओवरलोड है, सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं, अपराधी थाने में जा करके दलाली कर रहा है। वो नंबर का जवाब देते हैं उसका कि भाई नंबर है और नंबर पर शिकायत कीजिए, आपका कार्रवाई होगी। नंबर की शिकायत के बाद भी बैठे तो वही है जो इनकी सरकार चला रही है।
और वो दरोगा डर रहा है। नंबर है, उस नंबर पे कार्रवाई होती है। एक जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसे दयाल जी ने कहा कि 100 नंबर डायल करो। 100 नंबर डायल किया जाता है। जैसे प्रसव में समाजवादी पे वो एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। 100 नंबर कब आती है? जब प्रसव महिला खत्म हो जाती है, तब आती है। जब कोई मुद्दा है या मतलब ये सबसे ज्यादा खनन विभाग के जितने माफिया लोग हैं, गुंडे हैं, सब पे आती है, ठीक है, बहुत पॉइंट आउट हो गया। सर, जो सवाल था भैया जी का कि कब आते हैं बिनकी विधायक, तो प्रत्येक मंगलवार को 1 बजे ललौली रोड कार्यालय पे आ जाते हैं। हाँ। विधायक जी ने हर मंगलवार को हर गरीब की, हर व्यापारी की सुनवाई करते हो, ये आप नहीं कहते। नहीं, विधायक जी आते हैं और विधायक जी आकर के हर मंगलवार शुक्रवार को आते हैं। ऐसा अगर गलत कह रहे हैं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, आरोप ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं ना, ठीक है जी। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि जो माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो बसपा गवर्नमेंट ने वो मतलब बना दिया है न्यू रिश्वत लेने की, क्या माननीय अध्यक्ष जी ये बताएंगे कि इनको क्या कितना समय चाहिए? 4 साल हो चुके हैं इनकी सरकार के, कितना समय चाहिए उनको संशोधित करने के लिए या तबादले करने के लिए या क्या करने के लिए, सुधार करने के, सस्पेंशन? हाँ, जिला अध्यक्ष जी से है कि कितना समय इनको चाहिए तबादले, सस्पेंशन या टर्मिनेशन करके किस तरह से सुधार करेंगे, ये बताएं। ठीक है अध्यक्ष, आपसे सवाल ले लेता हूँ। विधायक जी का चक्कर क्या है कि एक मंगलवार की तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ मंगलवार को आते हैं, बिंदकी विधानसभा में रहते हैं या बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वो बिंदकी विधानसभा में उनका मकान है, बिंदकी विधानसभा में रहते हैं और कभी कभी जौहरी कानपुर चले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं का जनता के लिए नहीं, प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को बिंदकी मुख्यालय में बैठ करके, बिंदकी नगर में बैठ के जनता की समस्याओं को निराकरण करते हैं तथा जनपद फतेहपुर मुख्यालय में बैठ करके महीने के आखिरी सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को बैठ करके वहाँ पर अधिकारियों को बीच जाकर के जनता की समस्याओं को निराकरण करवाते। ठीक है, कांग्रेस को भी डिबेट में ले लेते हैं। क्या चल क्या रहा है बिंदकी विधानसभा में? आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी पे चल रहे हैं, बीएसपी पे, एसपी पे। कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस का रोल इस स्थिति में पहुंचा है कि सपा और बसपा इन दोनों की जो आपसी कलह का परिणाम अब कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। इनकी लड़ाई का फायदा मिलेगा, लड़ाई का फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा स्थितियां ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के हालात को बिगाड़ा, तो आज उत्तर प्रदेश की आवाम और बिंदकी विधानसभा की आवाम का रुझान हम समझते हैं आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ। किस तरह से माहौल बिगाड़ा है? जवाब तुरंत ले लेते हैं ना। माहौल इसलिए बिगाड़ा है, इस तरीके से बिगाड़ा कि पहली चीज तो हमारी प्रथम श्रेणी, न्याय की प्रथम सीढ़ी जो होती है वो थाना होता है, उसके बाद फिर अन्य सीढ़ियां शुरू होती है। हमारे सबसे पहले ही सीढ़ी में इतना भीषण भ्रष्टाचार है कि जहां अगली सीढ़ी तक न्याय पाने की कोई संभावना ही नहीं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए हमारी वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, और इसके पूर्व में भी जो बसपा सरकारें थी उन्होंने इन सब स्थितियों और भ्रष्टाचार की लाइनों को बढ़ाया हुआ। ठीक है, और कोई सवाल ले लेते हैं जनता का, और कोई सवाल ले लेते हैं। आपका हो गया भाई साहब, आपका भी हो गया। क्या सवाल क्या था, दोबारा बता दीजिए। कितना ट्रांसफर में टाइम लगेगा? जो काम नहीं कर रहे उन अफसरों को साइड करने में, पनिश करने में या उनको ट्रैक पर लाने में आप लोगों को 4 साल निकल गए, कितना और समय चाहिए? कानून व्यवस्था की बात कही, भाई साहब ने कहा कि आप कितने दिन में सुधारेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अंतर क्या है? पहले न 100 नंबर था, न 108 नंबर था, 1090 था। उन्होंने कहा कि प्रसव नहीं सुन लीजिए, उसी में क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। यहाँ कोई मंच तो नहीं है भाषण का। जो सवाल है, सवाल ये था कि कुछ पर्टिकुलर काम है, जैसे प्रसव की शिकायत है या वो और 2-3 शिकायत है, उन पे कार्रवाई होती है। 100 नंबर ऐसा नहीं है कि कोई भी आप शिकायत करो और हर शिकायत पे कार्रवाई होती है, ये उनका सवाल। ये 108 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 1090 हो, हर व्यक्ति अच्छी तरह जानता है उसकी उपयोगिता। 108 से 50 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल जा चुके हैं, जिसमें कि 5 लाख लोग ऐसे थे कि अगर 108 न होती तो 5 लाख की जान जा सकती थी। यहाँ ये अलग, बिंदकी विधानसभा में एक अलग ही चीज नजर आ रही है। जब आरोप लगता है तो कह देते हैं कि भाई बसपा के थे, जब आरोप लगता है तो कह देते हैं बीजेपी के थे। नेताओं को क्या चक्कर क्या है? नेता किसका? इसका असली मुद्दा ये है कि ये पुलिस जो है
ट्रकों से टूल टैक्स भी पड़ता है 1000 रुपये, तो 500 रुपये में इधर लेके भेजते हैं उन्हें। वो टूल टैक्स के आदमी है, उन्होंने बैरियर लगाया कि इधर से ट्रक नहीं जाएंगे, तो ये सपा के गुंडों ने उनको जेल भिजवाया। ये पे भाजपा के कोई नहीं है, केवल टूल टैक्स का मामला है। उसमें उन्होंने बैरियर लगाया कि यहाँ से ट्रक न निकले, हमारे टूल से निकले, तो उसमें 1000 रुपये उनको मिलता है। और ये 500 रुपये लेके यहाँ पास करते हैं। इसमें ये समाजवादी पार्टी के लोग उसको नहीं करते हैं। और किसी का सवाल था? ठीक है, आपका सवाल हो गया। कुछ और कहना चाह रहे थे आप? जी, किसानों की समस्या है और सूखा, क्या समस्या? सूखा राहत वाले जो पैसा राहत को उसका आया वो बसपाइयों को और सपाइयों को मिला और बाकी किसी को मिले। ये सवाल सभी आप लोग सुन लीजिए। बसपा वालों के जो लोग थे, किसान थे, उनको मिला और सपा वालों को मिला। और मुझे लगता है कि कम से कम इनकी जो वेशभूषा देखते हैं ये किसी पार्टी के नहीं लग रहे हैं। कम से कम आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? केवल बसपाइयों को हमारे गाँव जाफराबाद मंडल में। लेकिन एक सवाल जो बहुत अच्छा निकल कर आया है, जी आ रहा हूँ मैं, एक सवाल जो बहुत अच्छा निकल कर आया सभी लोगों के लिए है। विकास की बात भी है कि 10 साल में क्या किया। जो किसानों को मुआवजा है, क्या वो उनका जो पार्टी से क्लोजनेस है या करीबी है, उसको देख के ब्याज मिल रहा है? और इसमें दोनों पार्टी पे आरोप लगा। 2014 में उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा, 2015 में ओलावृष्टि हुई, 2016 में अतिवृष्टि हुई। 3 राउंड 4 राउंड हमारे प्रदेश के किसानों की फसलें चौपट हुई। स्थिति ये हुई कि अभी तक भी पूरे जिले के आधे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। और इस मुआवजे में केंद्र सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार दोषारोपण करती है और केंद्र सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार मुआवजा। गलती किसकी है? आप लोगों की है, इनकी है, या मौजूदा विधायक है? केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जब उत्तर प्रदेश सरकार जब सूखा राहत, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि में डिमांड करती है, डिमांड भेजते हैं, तो केंद्र सरकार धन भेजती है। संघीय ढांचे के अनुसार ये प्रदेश सरकार का वितरण का कार्य है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, कुछ लेखपाल मैं हो गया, बस खत्म कर रहा हूँ प्रोग्राम। एक जो किसान थे, जहां तक मुझे लगा, ठीक है कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आपकी पार्टी के भी थे, उनके भी थे, कम से कम उन्हें देखकर जो मुझे लग रहा है वो किसी पार्टी के नहीं थे। और उनका आरोप है कि बसपा वालों को मिल गए क्योंकि विधायक है और सपा वालों को मिल गए क्योंकि सरकार है। जो आम किसान है, जिसकी पहचान नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, वहां तक जो क्षतिपूर्ति का जो पैसा मिलना था वो नहीं पहुंच पाया। ये बात तो है कि वो व्यक्ति परमानेंट राजेंद्र पटेल जी मंत्री जी के साथ चलते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं, ये दिमाग से हटा दीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, आजादी के बाद पहली बार, इसके पहले कितनी बार सूखा पड़ा और कितनी बार आग लगी और कितनी बार बाढ़ आई, लेकिन आजादी के बाद पहली बार अगर किसी सरकार ने पैसा देने का काम किया तो माननीय नेताजी और अखिलेश जी ने, समझे आप। और दूसरी बात सुनिए, कहने का चाहे जो कुछ कहे, देखिए केंद्र तो सब पैसा देता है, इससे क्या मतलब, राज्य सरकार नहीं बांटेगा तो केंद्र क्या करेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, सही बात, अरे बैठ जाओ पहले। 108 एम्बुलेंस के विषय में आपको मालूम नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर समाजवादी एम्बुलेंस में समाजवादी शब्द आप नहीं हटाओगे तो हम केंद्र अपना हिस्सा नहीं देगा। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कह दिया था एम्बुलेंस में समाजवादी नहीं हटेगा, आप पैसा दीजिए न दीजिए, शुद्ध राज्य सरकार की गाड़ी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है ना कि आजादी के बाद पहली बार, चाहे जो कुछ कहे, उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ किसानों को मुफ्त सिंचाई देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। रुक जाइए एक मिनट, आपका वो मुद्दा पहले, ओलावृष्टि की जहां तक बात है, किसानों के नष्ट होने की फसल बात है, देखिए 80% 70% किसान को पैसा मिल चुका। ये हो सकता है किसी व्यक्ति को न मिला हो या वहां के लेखपाल ने न दिया हो, जिसने शिकायत किया है उसकी तहसील में शिकायत रजिस्टर्ड है और सारी व्यवस्था हो रही है। और देखिए जिसने पैसा दिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो 80% लोगों को मिल गया, केवल राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए जो 20% लोगों को नहीं मिला। आपको मालूम होना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बजट में 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है, और वो पैसा हर महीने 500, 700, 600 करोड़ रुपए रिलीज हो रहा है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तमाम मुद्दे यहाँ के रखे जा चुके हैं और विंध्य विधानसभा से अब ये जनता को डिसाइड करना है कि आखिर किस नेता के जो वादे हैं और किस नेता का जो काम है उस पर भरोसा करना है। विंध्य विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज यूपी।